न ग्रीन बोर्ड पे न डिजिटल बोर्ड पे। चलिए दोस्तों, आज हम ऊंचाई दूरी वाला सवाल बताते हैं अपने कॉपी वाले बोर्ड पे। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, 2026 बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का 100% आएगा। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, ऐसे बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस कोई भी आएगा आप तुरंत लगा लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने एक प्रश्न लिख कर आ रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने, आपको समझ में नहीं आता है तो चलिए हम चित्र के अनुसार इस प्रश्न को बनाते हैं। पहले तो सबसे पहले एक 80 मीटर चौड़ी सड़क मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हमने एक 80 मीटर मान लेते हैं चौड़ी सड़क, जिसकी लंबाई यहाँ से लेकर और यहाँ से शुरू से लेकर इसकी चौड़ाई 80 मीटर है। और इसके किनारे पे, यहाँ पे किनारे पे आमने सामने की बात करा है, तो यहाँ पर समान लंबाई का खंभा मान लेते हैं। ये समान लंबाई का खंभा है जो कि इस बिंदु पर लगा है और यहाँ पर लगा है। हो गया इतना। फिर उसके बाद में कहा गया कि आमने सामने खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच कि सड़क के एक बिंदु से, ये सड़क है, सड़क के एक बिंदु मान लेते हैं हम कहीं भी। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर एक हमने बिंदु मान लिया। ओके। उसके बाद में कहा गया कि इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए उन्नयन कोण, यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। इस एक क्या है, 60 डिग्री है। ये तुम्हारा पहला खंभा मान लेते हैं, ये दूसरा खंभा मान लेते हैं। और फिर अगला कहा गया है कि वही उन्नयन कोण अगले खंभे का जो उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री है, तो जो कि यह 30 डिग्री है। ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की सड़क की लंबाई क्या है और यहाँ से यहाँ तक की सड़क की लंबाई क्या है, ये पूछा है। और आपका खंभे की ऊंचाई पूछा है। खंभा दोनों समान है तो आप किसी का भी ऊंचाई निकाल सकते हैं, दोनों खंभे की ऊंचाई समान होगी। देखिए ये पूरा 80 मीटर है। यहाँ पर देखिए ये पूरा 80 मीटर है, ये पूरा 80 मीटर है, तो इतना मान लेते हैं हम x। तो इतना कितना हो जाएगा, पूरे में से अगर हम इतने लंबाई को निकाल देंगे, पूरे लंबाई में से जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। कैसे हुआ, क्योंकि पूरी लंबाई 80 है, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x माना। पूरे लंबाई में से इस लंबाई को घटा देंगे तो ये लंबाई हो जाएगा, जो कि 80 माइनस x। अब आप एक फार्मूला जानते हैं क्या, यहाँ पर एक tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। चलिए देखिए, हमें एक tan थीटा का फार्मूला लगाना है। tan थीटा क्यों, क्योंकि कोण दिया है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो हम पहले एक बार ऐसे लिख देते हैं, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर tan थीटा के स्थान पर क्या गया दिया है, कोण तुम्हारा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लिख दिए। उसके बाद में लंब आपका दिया है h और आधार दिया है x, तो tan 60 डिग्री बराबर h/x। अब tan 60 डिग्री का मान आप जानते हैं, करड़ी 3 होता है, तो यहाँ पर रख दीजिए करड़ी 3 बराबर h/x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, h का मान निकाल लेंगे। तो h का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर x करड़ी 3। ये तुम्हारा h का मान आ गया। अभी हमें दूसरे खंभे को सॉल्व करना है। पहला खंभा इतना सॉल्व हो गया, अब दूसरे खंभे को हम सॉल्व करेंगे। अब वही प्रक्रिया करेंगे भी, ये भी h है तुम्हारा, तो यहाँ पर भी लंब बटे आधार है, तो यहीं पर भी tan, अब कोण बदल दिया है, कोण तुम्हारा 30 डिग्री हो गया है, तो tan 30, यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना दिया है h,
एच आधार कितना दिया है 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम 80 माइनस एक्स लिख दिए। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री का मान आप रख देंगे 1/√3 बराबर h/80 माइनस एक्स। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व कर देंगे 80 माइनस एक्स बटे a√3 हो जाएगा, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे a मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो h का मान निकालेंगे तो a आ जाएगा तुम्हारा। अब यहीं पर हम क्या रखेंगे h का मान यहाँ पर रख देंगे तो समीकरण बन जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम h का मान रखते हैं इस समीकरण में। इसको मान सकते हैं आप समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, इक्वेशन के रूप में मान लीजिए आप। देखिए समीकरण 2 को यदि हम सॉल्व करेंगे, देखिए 80 माइनस एक्स बराबर √3, इसको ऐसे रहने दीजिए। h का मान तुम्हारा क्या है x√3 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। a भाग में है, बराबर की उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए 80 माइनस एक्स बराबर करड़ी 3 गुणे एक्स करड़ी 3। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इतना हम सॉल्व किए। अब इसको करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में कराएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3x। अब देखिए 80 बराबर ए माइनस एक्स है, उस साइड जाएगा बराबर के तो प्लस हो जाएगा 3x प्लस एक्स। फिर उसके बाद में 80 बराबर 3x और प्लस 1x 4x। तो जब x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 80/4। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो x का मान 20 आ चुका। तो यानी कि x का मान 20 का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए आपने क्या माना था पहले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के सड़क के बीच की दूरी जो है 20 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है तो 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 में से 20 घटा देंगे तो a वाली लंबाई आ गई तुम्हारी 60। अब ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई हमने देखिए क्या माना था h बराबर, h तुम्हारा ऊंचाई था तो h बराबर x√3 आया था। तो h बराबर यहाँ पर लिखिए h बराबर x का मान आप रख दीजिए क्या 20√3, क्योंकि आप जब इसमें रखेंगे x का मान 20 तो आ जाएगा h बराबर 20√3 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर A हुआ तुम्हारा और A हुआ, जो कि आपके प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा था। तो इस तरह से आप साथियों सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।